नमस्ते, वेलकम टू श्रीकाया एकेडमी। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का साइंस बुक का जो नया बुक रिलीज़ किया है एनसीईआरटी, वो वाला बुक का सेकंड चैप्टर इस क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ समरी रिप्रेजेंटेशन किया गया है, मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे जाके साइंस में उसके बारे में बात किया गया है। अब इस चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, मतलब वो सब चीज़ें जो दुनिया में मौजूद है और उसे हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनविजिबल नेकेड आई का मतलब होता है खुली आंखों से हम जिस चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, उस चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनको हम कैसे देखेंगे। पहला जो रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हुआ है वो है अबाउट द लेंस। उसका रिप्रेजेंटेशन है कि लेंस क्या है और लेंस के मदद से हम क्या कर सकते हैं। द ह्यूमन आई कैन सी ओनली सर्टन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव सर्टन साइज। हम वो सब्जेक्ट को ही देख सकते हैं जो कि एक सर्टन साइज के होते हैं, और अगर उस साइज से छोटा हो गया कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते। उस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारा मदद कर सकता है लेंस। लोगों ने क्या किया, लेंस का डेवलप किया। अब लेंस का डेवलप कैसे होता है, देखिए लेंस क्या होता है। लेंस इज ए कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास दैट कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। लेंस क्या है, लेंस का डेफिनेशन क्या है कि लेंस एक कर्व्ड सरफेस है जो कि एक स्मॉल थिंग को बड़ा बनाने में हमारा मदद करता है। इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास, इट वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। ये कैसे दिखाई देता है, एक लेंटिल सीड के तरह दिखाई देता है। और कैसा होता है इसका साइज, थिक इन द मिडिल, मतलब इसका बीच वाला पार्ट मोटा होता है और एज वाला जो पार्ट होता है वो पतला होता है, मतलब थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज। एज वाला जो पार्ट होता है वो पतला होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में बोला गया है कि विथ टाइम लेंस धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया और मोर पावरफुल बनता गया। जितना पावरफुल बनता गया वो उतना छोटा छोटा चीज़ें हमें दिखने की मदद करता गया। जैसे कि हमने उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप तक लेंस को यूज़ करते गए। हम जो चश्मा वगैरह पहनते हैं वो भी एक टाइप का लेंस होता है जो हमें दूर का चीज़ें और पास का चीज़ें जो हम नहीं देख सकते वो देखने में हमारा मदद करता है। वैसे ही माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है कि जो चीज़ें हमें खुले आंखों से, दैट मीन्स नेकेड आई से नहीं दिखाई देता, वो चीज़ें देखने में हमारी मदद करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप, ये सारा चीज़ें बनाने में हमारा मदद करता है लेंस। नाउ वी विल एक्सप्लोर सम अदर लाइफ और अदर थिंग्स जो कि हमें नेकेड आई को दिखाई नहीं देता और हम उस चीज़ को लेंस की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। Just look around, there are so many beautiful plants and animals, and they are all of different sizes, shapes, and colors. Some living beings are tiny, while others are really big. They differ not only in their structure but also in many other features. तो कोई कोई जीव जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कोई कोई प्लांट्स होते हैं बड़े होते हैं, कोई प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है, हम जो जो प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, उन सबको मिला के हम इसको एक सिंगल नाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो नाम है ऑर्गेनिज्म। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? This is about it. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई दे सकता है। You might have seen some people using reading glasses. How does it help them to see better? रीडिंग ग्लास क्या होता है जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। लेंस के मदद से हम रीडिंग ग्लास का यूज़ करके दूर के चीज़ें जो जिनके आँखों में प्रॉब्लम होते, तकलीफ़ होते, देख नहीं सकते, वो उसको देखने में रीडिंग ग्लासेस में लेंस का यूज़ करते हैं, और रीडिंग ग्लासेस हमें पढ़ने में मदद करता है। और इस चैप्टर में और एक बात भी बताया गया है कि जो वाटर का ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो वाटर का ड्रॉपलेट्स मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ये वाला पिक्चर देखिए, जैसे दिखाई ले रहा है,
ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, बुक के ऊपर इसको डाल दिया गया तो ये एक राउंड बटन शेप का बन गया और ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है। सो उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, तो एक्सपेरिमेंट में लिखाया गया कि टेक ए राउंड बटन फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास as shown in the figure 2.1, ये वाला फिगर में जो दिखाया गया है। उसके बाद लिखा गया है क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विथ ए कॉर्क। सो फ्लास्क का माउथ हमें एक कॉर्क की मदद से बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। Do you notice something interesting? The letter appear bigger than seen through the flask. This happens because the flask filled with water acts like a magnifying glass. तो इसने बोला कि जो वाटर होता है वो वाटर का ड्रॉपलेट्स वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है। Now use a real magnifying glass to look at small organisms like an ant, where you are able to see the details of its body more clearly. तो वो बोल रहा है कि खुले आँखों में हम आंट का जो पार्ट देख सकते हैं वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से और ज़्यादा अच्छे तरह से देख सकते हैं। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could see them with their naked eyes. So, how did you finally discover this invisible world? So, ये बात हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और नए नए बुक के नए नए वीडियोस के लिए और एनसीईआरटी के सारे बुक्स के सॉल्यूशंस एंड उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा चैनल श्रीका एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीका एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।